हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निमी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। निमी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सभी लोगों को पता चल गया होगा कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। हम बीच बीच में इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपनी क्लास में। क्लास नंबर है 10 और टॉपिक हमारा क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप हमारा टॉपिक था। पिछली जो क्लास थी हमारी कौन सी? एंटरप्रेन्योरशिप। पिछली जो क्लास थी क्या थी? क्लास नंबर 9। उसमें भी हमने यही टॉपिक किया था। क्लास नंबर 9 में हमने 35 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। इस क्लास में भी हम 35 क्वेश्चन करेंगे और इसी क्लास के साथ जो टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का, वो हो जाएगा खत्म सभी ट्रेड के लिए। कोई भी स्टूडेंट अगर आप किसी भी ट्रेड के हैं, पहली साल है आपकी आईटीआई की पहली साल है या फिर केवल एक ही साल की ट्रेड है, मोस्टली कोपा के स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात समझ लीजिएगा। आपने बहुत सारे स्टूडेंट जिनके एग्जाम हो चुके हैं 10 तारीख को, उनका रिव्यू देखा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि निमी पैटर्न जो हमारा है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और लैंग्वेज क्या रहने वाली है? इंग्लिश प्लस हिंदी। हिंदी हिंदी की जगह आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है वो बदली जा सकती है, जैसे मराठी वगैरह, गुजराती, मराठी, इस तरीके से आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है वो बदली जा सकती है। बाकी इंग्लिश जो है वो कॉमन रहेगी, तो इंग्लिश पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ। 36 नंबर पहला क्वेश्चन हमारी इस क्लास का। डैश इज अ डॉक्यूमेंट विद कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर द बिजनेस। डैश व्यवसाय के लिए संपूर्ण रणनीति वाला एक दस्तावेज है। कौन सा व्यवसाय के लिए संपूर्ण रणनीति वाला एक दस्तावेज है? तो इनमें से कौन सा? जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। कौन सा व्यवसाय के लिए संपूर्ण रणनीति वाला एक दस्तावेज है? तो वो है बिजनेस प्लान। क्या है? व्यवसाय योजना। डेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गुड बिजनेस प्लान। एक अच्छी व्यवसाय योजना का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन एक अच्छी व्यवसाय योजना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन पढ़ोगे आंसर तुरंत दे दो। व्यवसाय में ये वेदर कहाँ से आ गया? मौसम की रिपोर्ट कहाँ से आ गई भैया? ये आंसर होगा राइट, यानी कि ये इसका हिस्सा नहीं है। व्यवसाय प्लानिंग में मौसम की रिपोर्ट का कोई भी महत्व नहीं है। डेट इज अबाउट द कंपटीशन इन द ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट। ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार में प्रतिस्पर्धा के बारे में है। इनमें से क्या है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा के बारे में है? क्या है? कॉम्पिटिटर एनालिसिस, प्रतियोगी विश्लेषण। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स वांट। हम कैसे समझ सकते हैं कि ग्राहक क्या चाहता है? आप एक दुकानदार हैं, एज अ दुकानदार आप कैसे समझोगे कि ये जो ग्राहक है ये चाहता क्या है? तो आप कैसे समझोगे? ग्राहकों की जरूरत पर शोध करके, व्यवसाय का विज्ञापन करके, एक नया उत्पाद बेच के, या फिर किसी नए व्यवसाय में जाकर। तो आप ग्राहक को क्या कैसे समझ सकते हो? ग्राहक की जरूरत पर शोध करके। कस्टमर सर्वेक्षण आपने सुना है? कस्टमर सर्वे वे वही है ग्राहक सर्वेक्षण। इससे हम ग्राहक की जरूरतों को समझ सकते हैं, उनको पूरा भी कर सकते हैं। डैश पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान हैज डिटेल ऑफ मेनी रिलेटेड डिटेल्स ऑफ द होल बिजनेस। व्यवसाय योजना के डैश भाग में पूरे व्यवसाय का धन संबंधी विवरण होता है। इसमें व्यवसाय योजना के डैश भाग में पूरे व्यवसाय का धन संबंधी विवरण होता है। किसमें? लागत, कॉस्ट जो होती है, लागत जो है वो पूरे भाग में व्यवसाय का धन संबंधी विवरण होता है लागत। ए डैश इज अ शॉर्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टू डिस्क्राइब द बिजनेस। व्यवसाय का वर्णन करने के लिए डैश एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति है। ये समझिए, व्यवसाय का वर्णन करने के लिए इनमें से कौन सा एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति है? तो वो है बिजनेस पिच। आपने शार्क टैंक में देखा होगा, जो एंटरप्रेन्योर आते हैं वो अपनी पिच लेकर आते हैं, यानी कि अपना व्यवसाय बताते हैं कि मेरी ये कॉस्ट है, ये पूरा मुझे इतनी फंडिंग चाहिए, ये मेरा प्रॉफिट है, ये लागत है, ठीक है, कितना मुझे बचता है, कितनी लागत में लगता है। तो ये क्या होती है? बिजनेस पिच कहलाती है। अब बिजनेस पिच इज प्रेजेंटेड टू इन्वेस्टर हु हेल्प अस विथ डैश डैश एंड डैश। निवेशकों के लिए हम बिजनेस पिच प्रस्तुत की जाती है। निवेशकों के लिए एक बिजनेस पिच प्रस्तुत की जाती है जो हमें डैश डैश और डैश में मदद करती है। निवेशकों के लिए एक बिजनेस पिच प्रस्तुत की जाती है। अब देखो, जिसको क्वेश्चन भी समझ में ना आए वो अगर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए तो इस क्वेश्चन को कर सकता है। कैसे? अगर समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे हमें 3 चीजें फिल करनी है। कितने डैश? 1 2 एंड 3। ऑप्शन में देखोगे
कस्टमर एंड क्वालिटी भाई दो ही को फिल कर रहा है। सपोर्ट प्लान एंड मार्केटिंग, योजना और उड़ान, मैं उड़ान लिख रही हूँ, योजना और क्या, विपणन, मार्केटिंग। योजना और विपणन यहाँ पर भी दो हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर भी दो ही चीजें फिल हो रही है, तो यहाँ पे तो हमें तीन भरना है ना। तो ऑप्शन बी है मनी रिसोर्सेज एंड मेंटरी, पैसा संसाधन और सलाह समर्थन में मदद करता है। जो बिजनेस पेज है वो किसमें मदद करता है, पैसा संसाधन और सलाह समर्थन में मदद करता है। हु कैन सपोर्ट एंटरप्रेन्योर बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस स्कीम एंड लोन एट लो इंटरेस्ट रेट्स, कम ब्याज दरों पर व्यावसायिक योजनाएं और ऋण प्रदान करके उद्यमियों का समर्थन कौन कर सकता है। कम ब्याज दरों पर व्यावसायिक योजनाएं और ऋण प्रदान करके उद्यमियों का समर्थन कौन कर सकता है। तो कौन कर सकता है भाई, ऋण कौन दे सकता है, बैंक ही तो दे सकती है, राइट। दोस्त तो भाई फिर ऐसे ही है, बैंक दे सकती है आपको ऋण। साइना wants to start a masala powder business. She is presenting a business pitch to the bank manager. How long should her business pitch be? वही वही सेम है कि शार्क टैंक में जा रही है साइना एक मसाला पाउडर का बिजनेस लेके, तो उसे कितनी देर अपनी पिच रखनी चाहिए। साइना मसाला पाउडर का बिजनेस शुरू करना चाहती है, वह बैंक मैनेजर के सामने बिजनेस की पिच पेश कर रही है। उसकी व्यावसायिक तस्वीरें कितनी लंबी होनी चाहिए, मतलब उसकी जो पिच है, बिजनेस पिच है, वो कितनी लंबी होनी चाहिए। भाई ज्यादा लंबी 10 मिनट तो नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस जो मैनेजर है, बैंक का मैनेजर, वो केवल आपके लिए नहीं, उसके सामने बहुत सारे काम है। तो जो बिजनेस पिच संक्षिप्त में हो, कम समय में हो लेकिन संक्षिप्त में हो, संक्षिप्त में ऐसा कि वो सारी चीजें अपनी समझा सके। तो 1 मिनट तो भाई वो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ कहाँ शुरू किया कब खत्म हो गया, तो 1 मिनट पता ही नहीं चलेगा। 15 मिनट टू लॉन्ग, 10 मिनट टू लॉन्ग, 2-3 मिनट यानी कि 2 से 3 मिनट में वह अपनी जो पिच है संक्षिप्त में बता सकती है। इन अ बिजनेस डैश इज द मनी इन्वॉल्व टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, किसी व्यवसाय में डैश उत्पाद बनाने में शामिल धन है, क्या, लागत, लाभ, कीमत या छूट। अब कोई प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो रॉ मटेरियल है, उसका भी तो कोई कॉस्ट होगा ना, उसका कॉस्ट होगा। फिर जो प्रोसेस होती है मटेरियल के बनने में, जो एक पूरा प्रोडक्ट बनता है, उसकी जो कॉस्ट होती है, लागत होती है, वो भी तो उत्पाद में मिलाई जाती है। उसकी जो लागत होती है वो भी तो पूरे प्राइस में ऐड की जाती है। फिर अपना मार्जिन वगैरह वो देख लेते हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट का रेट फिक्स किया जाता है, तो कॉस्ट भी शामिल होती है। एनी स्मॉल बिजनेस रन बाय अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड एज, कोई भी छोटा व्यवसाय जो एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है डैश कहा जाता है। कोई भी छोटा व्यवसाय जो एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है क्या कहा जाता है। छोटा सा व्यवसाय है और वो खुद एक व्यक्ति द्वारा ही चलाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, तो एकल स्वामित्व। क्या कहलाएगा वो, एकल स्वामित्व यानी खुद का मालिक। बिंदु हैज स्टार्टेड अ स्मॉल ऑटो रिपेयर शॉप, शी इज द ओनली प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस, विच काइंड ऑफ बिजनेस इज इट। बिंदु ने एक छोटी सी ऑटो मरम्मत की दुकान शुरू की है, वह व्यवसाय की एकमात्र मालिक है। ये किस प्रकार का व्यवसाय है, ये वही पिछले क्वेश्चन जैसा है कि वो एक व्यवसाय खुद चलाती है, अपना खुद की वो मालिक है, तो वो कौन है, तो वो भी कौन है, एकल स्वामित्व ही है। डैश इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एंटरप्राइजेज, क्या है जो सरकार द्वारा चलाया जाता है और भारत के उद्यमों के नियमों और विनियमों को लागू करता है। क्या है जो सरकार द्वारा चलाया जाता है और भारत के उद्यमों के नियमों और विनियमों को लागू करता है, तो वो एमएसएमई। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट उद्यम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, उद्यम या एमएसएमई पंजीकरण पूरा करने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं है, नहीं है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं, देखो एग्जाम में मैं टिप दे रही हूँ, जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी की। क्वेश्चन अरे हाँ हाँ इसका आंसर तो मुझे पता है, लेकिन आपने ये देखा कि पंजीकरण पूरा करने किस दस्तावेज की आवश्यकता है, तो आप क्या कहोगे, इसमें कंफ्यूज होगी, फिर आधार कार्ड लगा दोगे कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट तो भैया आधार कार्ड ये सब में चलता है, राइट। पैन कार्ड शायद किसी में मांगे या ना मांगे, इनकम टैक्स वाला जो कार्ड है वो मांगे ना मांगे, लेकिन जो पैन कार्ड सॉरी आधार कार्ड है वो तो मांगेगा ही। तो ये जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक तो सबसे पहले जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आपको अपने जो आंसर है वो रीचेक करने हैं। और थर्ड हमारा क्या है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, रीचेक करना है, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करना है। आपकी जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस हो गए, जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है उनको थोड़ा
पढ़ के ध्यान से समझ के तब आंसर लगाना, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? समझ गए होंगे, बड़े बच्चे हो, समझ गए। पंजीकरण पूरा करने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती? एमएसएमई या उद्यम में पंजीकरण करने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है? तो नीचे देखो भैया, ब्लड सर्टिफिकेट, रक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। पैन कार्ड की जरूरत होगी, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सभी कार्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो रक्त प्रमाण पत्र है वो आपकी जरूरत नहीं होगी इसमें पंजीकरण के लिए। रहीम इज फिलिंग टैक्स for the first time for his business. Which of these elements are not needed for filling tax? रहीम अपने बिजनेस के लिए पहली बार टैक्स भर रहे हैं। टैक्स दाखिल करने के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? यहाँ पर भी देखो नहीं है। कौन सा तत्व, कौन सा जो सर्टिफिकेट है, कौन सा कार्ड है वो आवश्यक नहीं है? तो बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर इनकम टैक्स रिटर्न। तो वही है, बर्थ सर्टिफिकेट का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। ऑप्शन ए। Price is an important part of price is an important part of marketing. Price means कीमत विपणन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कीमत का मतलब कैसे है? कीमत विपणन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिल्कुल सही है। कीमत का मतलब डैश है, से है किसी उत्पाद की दर रुपए में से। कीमत का मतलब किससे है? किसी उत्पाद की दर रुपए में। Giving festival offer, free sample and price discounts are in dash market. मार्केटिंग में फेस्टिवल ऑफर, मुफ्त नमूने और कीमत में छूट देना क्या कहलाता है? मतलब कोई मार्केटिंग आपको मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग आप कैसे करोगे? फेस्टिवल ऑफर, जैसे दिवाली पर, मोस्टली दिवाली पर होता है, राइट। अभी रक्षाबंधन आ, रक्षाबंधन पर देखना कपड़ों की धूम मची होगी, 70% ऑफ, इस तरीके की छूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फेस्टिवल ऑफर हो जाएगा। मुफ्त नमूने यानी कि अचार का सैंपल हो गया, या फिर किसी और चीज का जो खाने पीने की चीज है उसके सैंपल देना, ठीक है, सैंपल से। और कीमत में छूट करना, वही 70% ऑफ वाला वही ऑफर, और कीमत में छूट एक ही बात है। तो ये किस प्रकार का मार्केटिंग है? ये आप कैसे कर रहे हो? आप प्रमोशन ही तो कर रहे हो, राइट। ऑप्शन पढ़ोगे, फिजिकल एविडेंस, पैकेजिंग, प्रमोशन या फिर प्लेस। क्या है? आप प्रमोशन कर रहे हो अपनी शॉप का, राइट, प्रचार है ये। मार्केटिंग हेल्प्स द कस्टमर टू लर्न अबाउट। मार्केटिंग से ग्राहक को सीखने में मदद मिलती है। क्या मार्केटिंग से ग्राहक को क्या क्या सीखने में मदद मिलती है? कीमत, उपलब्धता, विशेष छूट, सारी चीजें। कीमत भी पता चलती है, अवेलेबिलिटी भी पता चलती है, स्पेशल डिस्काउंट का भी पता चलता है। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 P's ऑफ मार्केटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग के 7 P का हिस्सा नहीं है? मार्केटिंग के 7 P होते हैं, कितने? 7 P, यानी कि P जो है वो 7 बार। अब वो समझ लेते हैं जो 7 P है वो कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहला आता है प्रोडक्ट, नेक्स्ट है हमारा प्लेस, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल एविडेंस, पीपल और क्या? प्रोसेस। तो ये 7 P's आपके सामने हैं। तो अब 7 P's ही आपने देख ली, तो इसमें से ऑप्शन में से बताओ कि 7 P's का हिस्सा कौन नहीं है। देखो, प्रोडक्ट भी है, पैकेजिंग भी है, कीमत भी है, राइट, सही है। प्रोडक्ट और क्या? पैकेजिंग, प्राइस, राइट। पिकल जो है, पिकल जो है वो 7 P's का हिस्सा नहीं है, समझ गए? पिकल जो है वो 7 P's का हिस्सा नहीं है, ठीक है। टॉम किताबें, पेन आदि बेचने वाली एक दुकान शुरू करना चाहता है। उसकी दुकान खोलने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? वही ऑप्शन पढ़ोगे, आंसर तुरंत दे दोगे। उसकी दुकान खोलने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कौन सी दुकान? किताबें, पेन के लिए। तो किताबें, पेन उसकी कहाँ बेचेंगी? जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ बच्चे मोस्टली आते जाते हैं। कहाँ पर? कॉलेज और स्कूलों के पास, राइट। कॉलेज और स्कूलों के पास अगर वो दुकान खोले तो सबसे अच्छी जगह है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, कुल लागत किसके बराबर है? कुल जो लागत होती है वो किसके बराबर होती है? तो जो लागत होती है वो परिवर्तनीय लागत, जो परिवर्तित होती रहती है, और निश्चित लागत के बराबर है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्रीति इज रेंटिंग अ किचन टू रन अ पराठा शॉप। द रेंट ऑफ द किचन इज डैश कॉस्ट। प्रीति पराठे की दुकान चलाने के लिए एक रसोई किराए पर ले रही है। रसोई का किराया डैश लागत है। अब जो रसोई का किराया होगा, भाई प्रीति जो है पराठे की दुकान चला रही है, ठीक है। अब पराठे की दुकान चलाएगी तो वो अपना जो भी कमाएगी, तो कमाई में भाई लागत भी तो होती है, किराया जो है वो लागत, वो भी किराया भी तो ऐड होगा उसकी कमाई में। तो ये क्या होगा? फिक्स्ड।
निश्चित लागत होगा, रसोई का जो किराया है वो निश्चित होगा, राइट। डैश इज द मनी वी इन्वेस्ट इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। वह धन है जिसे हम किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में निवेश करते हैं। इनमें से क्या है जो जो हम किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में निवेश करते हैं, वो क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट, उत्पाद की लागत। वह धन है जिसे हम किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में निवेश करते हैं। नेक्स्ट है मनी। मनी इज अ पेंटर एंड ही बाय न्यू ब्रशेस एंड टिन्स फॉर पेंटिंग। व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इट इज। मणि एक चित्रकार है और वह पेंटिंग के लिए नए ब्रश और टिन खरीदना चाहता है। यह किस प्रकार की लागत है? मणि एक चित्रकार है, वह पेंटिंग के लिए नए ब्रश और टिन खरीदना चाहते हैं, मतलब खराब हो गए होंगे और कलर खत्म हो गए होंगे, ब्रश खराब हो गए होंगे, तो जो खरीदना चाहता है तो ये जो लागत होगी वो किस प्रकार की लागत होगी? तो जो लागत है वो होगी फिक्स्ड कॉस्ट, निश्चित लागत। द वर्ड फंडिंग मीन्स। फंडिंग शब्द का अर्थ क्या है? फंडिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? फंडिंग का अर्थ होता है बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा। होता है ना कि कोई बिजनेसमैन होते हैं, वो बोलते हैं कि हमने यहाँ से फंडिंग लिया, हमने वहां से फंडिंग लिया है। कोई एंजल इन्वेस्टर है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें, राइट। जो इन्वेस्टर होते हैं, किसी एक कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर, राइट, जो अपनी थोड़ी पहचान भी छुपा के रखते हैं कि हाँ हमने इसमें किया है कि नहीं किया, बस आराम से बैठे बैठे प्रॉफिट कमाते हैं। तो वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर, जो किसी व्यवसाय में अपना पैसा, अपना जो किसी बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं, वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर। ए डैश इज अ न्यू बिजनेस विच लेटर ग्रो इनटू अ बिग कंपनी। डैश एक नया व्यवसाय है जो बाद में एक बड़ी कंपनी बन जाता है। किस प्रकार का एक नया व्यवसाय है जो बाद में एक बड़ी कंपनी बन जाता है? क्या है? स्टार्टअप ही तो है, राइट, स्टार्टअप। अब एग्जांपल हम ले लें एमबीए चाय वाले का। एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला, राइट। पहले ठेले से शुरू किया था, ठीक है, पहले ठेले से शुरू किया था उन्होंने, ठेले से शुरू किया कि फेमस हो गई चाय उनकी, कि मतलब स्टार्टअप उन्होंने क्या कहाँ से शुरू किया? ठेले से शुरू किया। लेकिन अब आप देखोगे कि इस देश में तो छोड़ो, देश के हर शहर में उनके आउटलेट्स हैं। आउटलेट समझते हो? एक एमबीए चाय वाला नाम से बहुत सारी दुकानें हैं उनकी पूरे देश में, और लगभग हर शहर में, राइट, हर शहर में एमबीए चाय वाला की दुकान है, आउटलेट्स हैं। देश छोड़ो, विदेश में भी है, तो एक बहुत बड़ी कंपनी, नामचीन कंपनी बन गई है। समझ गए? क्या है इसका आंसर? स्टार्टअप, ऑप्शन डी। डैश सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स टू गेट लोन अंडर सेवरल स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। डैश उद्यमियों को जिला स्तर पर कई योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करने में सहायता करता है। इनमें से कौन है जो जिला स्तर, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आंसर क्वेश्चन में ही है, जिला स्तर की यहाँ पर बात हो रही है। जिला स्तर पर कई योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करने में सहायता करती है, वो कौन है? अब देखो यहाँ पे राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पे जिला स्तर की बात हो रही है। तो ऑप्शन क्या है? जिला औद्योगिक केंद्र जो है वह योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने में आपकी सहायता करती है। इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट देयर मनी इन अ बिजनेस आर कॉल्ड एज। जो व्यक्ति अपना पैसा किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं वो कहलाते हैं, अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बात करी थी, जो व्यक्ति होते हैं वो किसी व्यवसाय में अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं और बस बदले में बोलते हैं कि मुझे आपकी इतनी परसेंट इक्विटी चाहिए, ठीक है, इतनी परसेंट आपकी इक्विटी चाहिए आपकी कंपनी की, राइट। तो वो जो व्यक्ति होते हैं जो किसी बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं और बदले में भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि फ्री में पैसा लगाते हैं, बदले में भी अपनी इक्विटी ले लेते हैं, या फिर बोल देते हैं कि 5 साल के लिए हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं विथ आप ब्याज सहित आप मुझे इतने पैसे वापस दे देना इतने साल के लिए। तो जो व्यक्ति किसी के व्यवसाय में अपना पैसा निवेश करता है तो वो कौन कहलाता है? एंजल इन्वेस्टर, राइट। अभी मैंने बात करी एंजल इन्वेस्टर, ये दूध नहीं है, यहाँ पे दूत है, ठीक है, दूत निवेशक। हु कैन अप्लाई फॉर अ मुद्रा लोन टू स्टार्ट अ बिजनेस। व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा ऋण के लिए कौन आवेदन कर सकता है? मुद्रा ऋण के लिए व्यवसाय, यहाँ पे तो शुरुआत में लिखा है व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा ऋण के लिए कौन आवेदन कर सकता है? एक चाइल्ड, एक दुकानदार, एक राजनीतिक, या फिर एक अध्यापक। तो व्यवसाय कौन करता है? एक दुकानदार ही तो करता है, अ शॉपकीपर। कौन ऋण ले सकता है? मुद्रा ऋण कौन ले सकता है? एक दुकानदार।
A product name that has been officially registered with the trademark registry of India is called. एक उत्पाद का नाम जिसे आधिकारिक तौर पर भारत की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत किया जाता है क्या कहलाता है? एक उत्पाद का नाम ट्रेडमार्क समझते हो, किसी प्रोडक्ट का उसका एक अधिकार हो जाता है उसके नाम पे, ठीक है, समझ गए? किस उत्पाद का नाम जिसे आधिकारिक तौर पर भारत की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत किया जाता है क्या कहलाता है? वही ट्रेडमार्क ही कहलाएगा, राइट, ट्रेडमार्क। एंटरप्रेन्योर लर्न फ्रॉम देयर सक्सेस एज वेल एज देयर। उद्यमी अपनी सफलता के साथ साथ अपने डैश से भी सीखते हैं। जो उद्यमी होते हैं वो अपनी सफलता के साथ अपनी असफलताओं से भी सीखते हैं। ऐसा नहीं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास बस पैसा ही पैसा होता है। हम लोगों को क्या पैसा ही पैसा दिखता है, लेकिन उनके अंदर का नहीं पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं, राइट, कितना उनमें फेलियर भी उन्होंने देखा होगा तब इतनी सफलता पाई है। तो उद्यमी जो है वो अपनी सफलता के साथ साथ असफलताओं से भी सीखते हैं। नेक्स्ट है द सीक्रेट ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस इज टू बी चूज द राइट डैश टू सपोर्ट योर ग्रोथ। आपके व्यवसाय को बढ़ाने का रहस्य आपके विकास को समर्थन देने के लिए सही डैश चुनना है। आपके व्यवसाय को बढ़ाने का रहस्य आपके विकास को समर्थन देने के लिए सही क्या चुनना है? कपड़े, नुकसान, दोस्त या टीम? भाई आपकी अगर टीम होगी तो आपका व्यवसाय बहुत ही अच्छा जाएगा, राइट। अगर टीम बढ़िया है तो व्यवसाय नंबर 1, समझ गए? देखो हम लोग अभी हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास कर रहे हैं। शाम को सभी को पता है ना, कोपा वाले स्टूडेंट्स जल्दी से हैंडशेक करो, प्रेजेंट ही लगवा दो जरूरी जल्दी से, कोपा वाले स्टूडेंट्स। हाँ, तो अभी हम लोग कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन। शाम को जस्ट इस क्लास के बाद 6 बजे 6 PM पर आपकी आ रही है कोपा थ्योरी की मैराथन क्लास। सभी को पता है कि नहीं पता है? मैंने टाइमिंग लगा दी है, 6 बजे आपकी आ जाएगी। मैं पहले से इस वजह से बता देती हूँ ताकि सभी लोगों को पता चल सके, समझ गए? तो 6 बजे आएगी, ये 5 बजे हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास हम कर रहे हैं और 6 बजे करेंगे हम कोपा थ्योरी की। भाई बहुत फास्ट रिवीजन होगा, सब लोग पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन, भाई हमने करवाए थे, टॉपिक वाइज करवाए थे। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कि बस वही रिवीजन मैराथन क्लास के भरोसे बैठे हो? नहीं भैया, मैराथन क्लास के भरोसे नहीं, आप पढ़ना चाहिए था प्लेलिस्ट पर। खैर छोड़ो, टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैराथन क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। कोपा थ्योरी की हम लोग मैराथन क्लास करेंगे आज शाम के 6 बजे, पूरे 1 घंटे, ठीक है, पूरे 1 घंटे लगातार हम करेंगे अपनी क्लास को। तो भाई जो भी है आपके आस पड़ोस के, मतलब आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको जल्दी से बता दीजिए, शेयर कर दीजिएगा क्लास को, बता दीजिएगा कि बहन की क्लास आ रही है और जुड़ जाओ। ये मत सोचना कि भाई हम क्यों बताएं, वो लोग पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ माइंड सेट है यहाँ पे किसी का कि हम किसी को नहीं बताएंगे, वो भी पढ़ लेगा? नहीं भैया, बता देना। Wahid wants to register his product under a trademark. What is the benefit of getting a trademark for your product? वाहिद अपने उत्पाद को ट्रेडमार्क के तहत पंजीकृत करना चाहता है। आपके उत्पाद के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त करने का लाभ क्या है? मतलब अगर प्रोडक्ट में ट्रेडमार्क होगा तो उसका लाभ क्या होगा? उसका मेन लाभ क्या होगा? उसका लाभ होगा क्या, कोई अन्य व्यक्ति समान उत्पाद नाम का उपयोग नहीं कर सकता। मतलब जैसे कुछ बहुत ही पॉपुलर कंपनियां, पॉपुलर क्या, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कॉपी बनाती हैं, राइट, कॉपी बनाती हैं। जैसे आप गांव में जाओगे लोकली, जब मैं अपने गांव जब जाती हूँ तो वहां पर जब जो टॉफी, चॉकलेट, नमकीन वगैरह हैं, ये अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल हूबहू कॉपी। कच्चा मैंगो की टॉफी, कच्चा मैंगो आपने सबने खाई होगी, राइट, कच्चा मैंगो हो गई, मैंगो वाली टॉफी पीली पीली आती है, बहुत सारी टॉफीज है, उनकी पूरी की पूरी जो कॉपी है वो पूरी की पूरी गांव में बिकती है। मैंने गांव में देखा है और गांव में लोग कॉपी वाली लाते हैं। तो वो ये फायदा होता है ट्रेडमार्क का, लेकिन वो नाम का यूज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन कॉपी कॉपी वाले प्रोडक्ट बनाते हैं जो फेमस कंपनियां हैं, पार्ले जी हो गई और भी बिस्किट्स हो गए, मैगी हो गई, पीले प्रोडक्ट, पीला पैकेट बना दिया तो वो मैगी जैसा लगता है, कोई नाम पे इतना ध्यान नहीं देता है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके नाम को, जो प्रोडक्ट का नाम है उसका उपयोग कोई नहीं कर सकता, ये होता है ट्रेडमार्क। Joy started a homemade pickle business. He has not been able to get profit in the first 2 months. What should he do? जॉय ने घरेलू अचार का व्यवसाय शुरू किया, पहले 2 महीने में उन्हें मुनाफा नहीं मिल पाया, वह क्या करे? मतलब एक व्यवसाय उन्होंने शुरू किया पिकल का बनाने का, पहले 2 महीने, जो स्टार्टिंग के 2 महीने थे, उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो वह क्या करेंगे? अपना कारोबार बंद कर देंगे, पैसे उधार लेंगे। डेफिनेटली अगर मुनाफा नहीं मिला है तो जाहिर सी बात है कि वो पैसे उधार लेंगे, कहीं से लेंगे।
उसकी सफलताओं के कारणों को खोजें और उनसे सीखें। क्या करेंगे वो? जॉय क्या करेंगे? अपनी असफलता का कारण ढूंढेंगे और उनसे सीखेंगे। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आज हमने करे हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चन। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के हमने आज क्वेश्चन किए हैं, पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया है। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के बारे में। 10 जुलाई को एग्जाम थे, काफी लोगों के रिव्यू आए, है ना। कहीं कहीं पे तो देखो क्वेश्चन मैच हो गए आपके, ये जो नीनी के क्वेश्चन है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चिंता मत करो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मैच हुए हैं, पूरे पूरे क्वेश्चन मैच हुए। जो नए क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू योर रिव्यू। ठीक है, उनके रिव्यू के बेस पे बता रही हूँ मैं कि निमी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई कई बोल रहे हैं कि मेरे ज्यादा मैच नहीं हुए, ऐसा नहीं कि आया ही नहीं है, जो निमी बेस्ड क्वेश्चन है उससे आया ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैच नहीं हुए हैं, कुछ क्वेश्चन, है ना। और कुछ कुछ जो 70% है वो बोल रहे हैं कि मैच हुए हैं, सारे के सारे निमी बेस्ड के। ठीक है, समझ गए आप बात को। टिप्स मैंने बताया कि आपको ज्यादा, आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, माइनस मार्किंग आपकी नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को अटेंड करने हैं। लैंग्वेज समझ गए होगी, इंग्लिश कंपलसरी है, इसलिए बोलती आ रही हूँ शुरुआत से कि इंग्लिश पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। और इंग्लिश और आपकी स्टेट लैंग्वेज समझ गए इतनी बात को, लैंग्वेज समझ में आ गई। अब ऑनलाइन बात ये आती है कि ऑनलाइन एग्जाम हमारा है, हमने इससे पहले दिया नहीं है अपना ऑनलाइन एग्जाम, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पर इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो आपको हर एक चीज बताएंगे अगर आप पूछेंगे तो। ठीक है, पूछ लीजिएगा, हर एक चीज हर एक स्टेप आप लोगों को बताया जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो अपनी तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से। मिलते हैं आपको अपने थ्योरी की क्लास में, जो होगी मैराथन क्लास, 1 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, तो अपनी रिवीजन करते जाइए। अगर एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ रहा है तो रिवीजन जरूर कीजिए, क्लासेस सारी देखिए, रिवीजन कीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिनको अभी भी लग रहा है पता ही नहीं है कि न्यू क्वेश्चन आए हैं, तो प्लीज उनको बता दीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। समझ गए? चल अपनी तैयारी करो और फिर मिलते हैं अपने अपनी मैराथन क्लास में।